नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मनीषा कोइराला के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के विराटनगर में राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित कोइराला परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रकाश कोइराला एक राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेपाल के प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य हैं, जबकि उनकी मां सुषमा कोइराला एक गृहिणी है। उनका एक भाई सिद्धार्थ कोइराला है जो बॉलीवुड के पूर्व अभिनेता है। उनके परिवार में कई सदस्य राजनेता बने। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के प्रारंभ तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे। जैसे कि उनके दो परदादा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला थे। कोइराला ने अपना प्रारंभिक जीवन भारत में बिताया और वह कुछ वर्षों तक वाराणसी में अपनी नानी के घर और बाद में दिल्ली और मुंबई में रही। वाराणसी में घर पर रहते हुए उन्होंने 10वीं कक्षा तक वसंत कन्या महाविद्यालय में पढ़ाई की। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हुए वह दिल्ली चली गई और धौलाकुआं नई दिल्ली परिसर में आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपने दम पर रहने से उन्हें मजबूत और स्वतंत्र बनने में मदद मिली। अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित कोइराला फिल्म भूमिकाओं के लिए मुंबई चली गई और अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देने के बाद एक ब्रेक के दौरान कोइराला ने एक प्रयोग के तौर पर 1989 की नेपाली फिल्म फेरी भेटला में अभिनय किया। उन्होंने दिल्ली में अपने समय के दौरान कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान अभिनय की ओर केंद्रित कर लिया। इनमें से एक ऊन कंपनी के लिए भी था और 1991 में कोइराला ने सुभाष घई के निर्देशन में बनी सौदागर से हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। Rediff.com के सुकन्या वर्मा के अनुसार मनीषा ने अपने अंदर ऐसी चमक दिखाई और जबकि उन्हें लगातार माधुरी दीक्षित की हमशक्ल भी कहा जाता था। यलगार 1992 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे हिट के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि इसके बाद कई फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, जिसमें फर्स्ट लव इज लेटर 1991, अनमोल और धनवान दोनों 1993 में शामिल है, जिसके कारण कोइराला को निर्माताओं द्वारा एक बदकिस्मत करार दिया गया। और विधु विनोद चोपड़ा की रोमांस फिल्म 1992 ए लव स्टोरी 1994 में अभिनय करने के बाद कोइराला के करियर की संभावनाएं बेहतर हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सेट की गई थी। उन्होंने रज्जो की भूमिका निभाई, जो एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी है जिसे नरेन अनिल कपूर से प्यार हो जाता है, जो एक ब्रिटिश औपनिवेशिक कर्मचारी का अराजनीतिक बेटा है। चोपड़ा ने कोइराला को उनके पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद एक भयानक अभिनेत्री के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन दूसरे ऑडिशन के लिए उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्हें माधुरी दीक्षित के स्थान पर लेने का फैसला किया। फिल्म में मुख्य पात्रों को गहरा चुंबन साझा करते हुए दिखाया गया था। इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा यूए माता पिता के मार्गदर्शक की आवश्यकता प्रमाणित किया गया। यह रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। और 1995 में कोइराला ने मणिरत्नम निर्देशित राजनीतिक रोमांस बॉम्बे के साथ तमिल फिल्म सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जिसमें अरविंद स्वामी के साथ अभिनय किया। उन्होंने अपने मित्र अशोक मेहता के आग्रह पर भूमिका निभाई, उस समय जब अन्य समकालीनों ने उसे गैर हिंदी फिल्म उद्योग में अभिनय करने का आग्रह किया था। और अगले वर्ष उन्होंने नाटक अग्निसाक्षी में अपने मानसिक रूप से बीमार पति से भागती एक पस्त पत्नी की भूमिका निभाई, जो जूलिया रॉबर्ट्स अभिनीत स्लीपिंग विद ए एमिनी 1991 की रीमेक थी, जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए उनकी सकारात्मक समीक्षा हुई है। फिल्म के दो अन्य रीमेक याराना 1995 और दरार 1996 के साथ निकट उत्तराधिकार में रिलीज हुई थी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक समीक्षक ने फिल्म को मूल रूप से बेहतर माना। कोइराला ने उसी वर्ष सलमान खान के साथ कॉमेडी मज्जेदार में अभिनय किया, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह असफल रही। इसके बाद उन्होंने एस शंकर की इंडियन में मुख्य भूमिका निभाई, जो उनकी दूसरी फिल्म तमिल थी। इसे हिंदी में भी हिंदुस्तानी शीर्षक से डब और रिलीज किया गया था। और कोइराला और मिला मातोंडकर और सुकन्या के साथ कमल हासन की दोहरी भूमिकाओं वाली यह उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। और वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज में उन्होंने संगीतमय नाटक खामोशी द म्यूजिकल में अभिनय किया।
जिसने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में पहली फिल्म बनाई। कोइराला ने एनी की भूमिका निभाई, जो अपने मूक बधिर माता पिता जोसेफ और फ्लेवी की देखभाल करने वाली बेटी थी, जिन्हें क्रमशः नाना पाटेकर और सीमा विश्वास ने चित्रित किया था। सलमान खान ने राज की भूमिका निभाई, जो उनके प्रेमी थे। और 1997 में उन्होंने काजोल और बॉबी देओल के साथ थ्रिलर गुप्त द हिडन ट्रूथ में प्रमुख भूमिका निभाई, जो उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। लेकिन उस वर्ष की अन्य फिल्में असफल रही। अगले वर्ष उन्होंने एक बार फिर प्रशंसित निर्देशक मणिरत्नम के साथ काम किया और शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म दिल से 1998 में अभिनय किया। उनकी भूमिका को समान रूप से अच्छी समीक्षा मिली और उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन सहित कई पुरस्कार नामांकन मिले। यह फिल्म विदेशों में भी हिट साबित हुई और 1999 में उन्होंने सफल कच्चे धागे में अभिनय किया, जिसके बाद 6 और रिलीज हुई। उनमें सबसे उल्लेखनीय इंद्र कुमार की ड्रामा मन थी। 1957 की हॉलीवुड क्लासिक एन अफेयर टू रिमेंबर की रीमेक थी, जिसने साल की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में प्रवेश किया। और 2000 में उन्होंने अनुपम खेर के साथ जी टीवी पर सवाल 10 करोड़ का टीवी शो होस्ट किया। 2001 में उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ ड्रामा ग्रैंड में अभिनय किया। फिल्म में न्याय की मांग करने वाली एक बलात्कार पीड़िता की उनकी भूमिका की सराहना की गई, लेकिन फिल्म, जो कि काफी विलंबित परियोजना थी, एक बड़ी व्यावसायिक विफलता थी। छुपा रुस्तम में म्यूजिकल थ्रिलर में माध्यम रूप से सफल अभिनय करने के बाद उन्होंने राजकुमार संतोषी के ड्रामा लज्जा में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें रेखा, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों की टुकड़ी थी। 2002 में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की कंपनी में अजय देवगन के साथ अभिनय किया। यह फिल्म आलोचनात्मक रूप से सफल रही और उन्होंने अपना तीसरा फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता। उसी वर्ष वह एक छोटी सी लव स्टोरी में दिखाई दी। जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जो साल की कुछ सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म की रीमेक रोक दी गई क्योंकि उसने फिल्म के निर्देशक शशि लाल नायर पर फिल्म में कुछ प्रेम दृश्यों को शूट करने के लिए उसकी बॉडी डबल का उपयोग करने और उसकी स्वीकृति के बिना उसके स्थान पर किसी अन्य अभिनेत्री का उपयोग करके शूटिंग करके उसे खराब रोशनी में चित्रित करने का आरोप लगाया था। और कई सालों की सफलता के बाद 2003 में उन्हें कई कम बजट की फिल्मों में देखा गया, फिर भी उनकी भूमिकाएं कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी। उन्होंने 2003 में मजबूत महिला उन्मुख फिल्मों में काम किया, जैसे कि एस्केप फ्रॉम तालिबान, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJA पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने मार्केट 2003 में मुख्य भूमिका निभाई, जो एक युवा वेश्या की पूरी जीवनी कहानी को दर्शाती फिल्म थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे औसत माना गया। और न्यूयॉर्क में फिल्म निर्माण में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद उन्होंने छोटे बजट की कॉमेडी पैसा वसूल 2004 का निर्माण किया और 2005 में एक ऐतिहासिक महाकाव्य नाटक ताजमहल एन इंटरनल लव स्टोरी थ्रिलर तुम ए डेंजरस ऑफेंस और हॉरर फिल्म अनजाने द अननोन और ब्लैक कॉमेडी मुंबई एक्सप्रेस जैसी कई सफल फिल्मों में दिखाई दी। 2006 और 2007 में उनकी केवल 2 फिल्में क्रमशः दरवाजा बंद रखो और अनवर रिलीज हुई, जहां उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई। बाद में उन्होंने अपने भाई सिद्धार्थ के साथ काम भी किया। और 2008 में कोइराला ने इरफान खान के साथ पारिवारिक ड्रामा तुलसी में अभिनय किया, जो मुंबई एक्सप्रेस 2005 के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। और 2009 में कोइराला ने दीप्ति नवल के निर्देशन में बनी फिल्म 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2009 के कान फिल्म महोत्सव के मार्केट सेशन में हुआ। 2010 में कोइराला ने श्यामा प्रसाद की इलेक्ट्रा के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखा, जो सोफोकल्स के प्राचीन ग्रीक दुखान नाटक इलेक्ट्रा पर आधारित एक मनोकामुक नाटक था। और 2011 में कोइराला ने मपिल्लई में दिखाई दी, जिसने 5 साल बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। और 1989 की इसी नाम की फिल्म की रीमेक इस फिल्म में उन्हें श्री विद्या द्वारा मूल रूप से निभाई गई भूमिका को दोहराया गया। और 3 साल बाद 2015 में उनकी बहुत देरी से आई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर चेहरे ए मॉडर्न डे क्लासिक रिलीज हुई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। 1 साल बाद वह चुपचाप कन्नड़ फिल्म तमिल रहस्य फिल्म गेम 2016 के साथ लौटी, जहां उन्होंने मुख्य महिला प्रधान भूमिका निभाई। 2017 में कोइराला ने ड्रामा डियर माय के साथ बॉलीवुड में वापसी की। सुनैना भटनागर द्वारा निर्देशित और मदीहा इमाम की से अभिनीत इस फिल्म में उनकी भूमिका एक मध्यम आयु वर्ग की अकेली महिला की थी। और 2018 में कोइराला ने नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी लस्ट
स्टोरीज में दिवाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित एक सेगमेंट में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी की भूमिका निभाई। 2019 में कोइराला ने इसी शीर्षक वाली राजनीतिक थ्रिलर की हिंदी रीमेक प्रस्थानम में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने संजय दत्त की पत्नी की भूमिका निभाई। और उनकी बहुत विलंबित फिल्में दो पैसे की धूप, चार आने की बारिश भी इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसके बाद 2020 में नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मस्का रिलीज हुई, जिसका निर्देशन नीरज उधवानी ने किया था। और 2021 में वह AR रहमान की रोमांटिक संगीत में 99 सॉन्ग में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने गीता मलिक द्वारा निर्देशित एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेज में अभिनय किया। और 2023 में वह एक्शन ड्रामा शहजादा में दिखाई दी। उनके अभिनय की सराहना की गई, हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। और 2024 में कोइराला ने संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में मुख्य वेश्या मल्लिका जान की भूमिका निभाई। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा कि गहरी आवाज और अपने सबसे गंदे तरीके से मनीषा कोइराला ने एक पैराडिक भूमिका को अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट दिया है, लेकिन मल्लिका जान की कैंपी प्रवृत्ति को चित्रित करने के लिए उन पर दबाव डाला गया। और कोइराला सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और वेश्यावृत्ति के लिए, नेपाली लड़कियों की मानव तस्करी को रोकने के लिए संगठनों के साथ काम कर रही है। सितंबर 1999 में उन्हें भारत के लिए UNFPA सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। और कोइराला ने इस दिशा में भारतीय कवि राजनयिक अभय के प्रयासों का समर्थन करते हुए ग्रह के लिए एक अधिकारी पृथ्वीगान की आवश्यकता की वकालत भी की है। और मई 2013 में अपने कैंसर उपचार के बाद कोइराला ने कहा कि वे अपनी सेलिब्रिटी स्थिति और व्यक्ति कहानी का उपयोग उन लोगों को प्रेरित करने के लिए करना चाहती है जो इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। और उन्हें 2015 में नेपाल के लिए UNFPA सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था और वे 2015 में नेपाल भूकंप के बाद राहत कार्यों में भी शामिल थी। उन्होंने 2016 में पुणे मर्सिडीज बेंज इंडिया में परिवर्तन पर और गोवा में सिप्ला में ध्यानपूर्वक जीवन जीने का महत्व पर भाषण दिए। उन्हें 2017 में इसने फाउंडेशन में स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है पर बोलने के लिए निर्धारित किया गया था। और 2017 में उन्हें बागमती नदी की सफाई के उद्देश्य से बागमती सफाई मेगा अभियान के लिए नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। 2020 में उन्होंने खराब वित्तीय पृष्ठभूमि वाले कैंसर पीड़ित या बच्चे लोगों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति देने के लिए ग्लोबल कॉलेज इंटरनेशनल काठमांडू के समर्थन में मनीषा कोइराला कैंसर एजुकेशन फंड लॉन्च किया। और 2004 में कोइराला न्यूयॉर्क शहर चली गई और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण में डिप्लोमा हासिल किया। न्यूयॉर्क में रहते हुए वह एक स्वतंत्र वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं की सोसाइटी की सदस्य बन गई। 19 जून 2010 को कोइराला ने काठमांडू में आयोजित एक पारंपरिक समारोह में नेपाली व्यवसायी सम्राट दहल से विवाह किया। जोड़े ने अपना हनीमून फिनलैंड में बिताया। उनकी मुलाकात ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के जरिए हुई थी। इस जोड़े का 2012 में तलाक हो गया। 29 नवंबर 2012 को मीडिया में खबर आई कि कोइराला को डिम ग्रंथि के कैंसर का पता चला। उन्हें इस बीमारी के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी और कैंसर से लड़ने और जंग जीतने के बाद वह इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल है। और अपने जीवन काल में ढेरों फिल्म की और ढेरों सम्मान प्राप्त किए, जैसे 1992 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण फिल्म सौदागर के लिए मनोनीत रही और 1995 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1942 एक प्रेम कहानी के लिए भी मनोनीत रही और अकेले हम अकेले तुम के लिए भी मनोनीत रही। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक इनके द्वारा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। और फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल बम्बई के लिए पुरस्कार जीता गया और सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विशेष पुरस्कार जीता गया और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक पुरस्कार जीता गया। और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खामोशी द म्यूजिकल के लिए मनोनीत रही। स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता गया। स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म दिल से के लिए मनोनीत रही और फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मनोनीत रही। प्लेनेट बॉलीवुड पीपल्स चॉइस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म लज्जा के लिए मनोनीत रही और फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक फिल्म कंपनी के लिए इनके द्वारा जीत लिया गया। और BFJA पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तालिबान से बच निकलना
के लिए इनके द्वारा जीता गया और फिल्म फेयर दक्षिण सबसे अच्छी सहनायिका मैं पिले के लिए मनोनीत रही। और दोस्तों यही थी मनीषा कोइराला की जीवनी। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।